हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय अंकिता। आज मैं आपके साथ होली पर बनाई जाने वाली बहुत ही स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से इतनी स्वादिष्ट और रसभरी बाजार जैसी गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो रसभरी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इसमें मैंने 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाला है और ये ऑप्शनल है। अगर आपका मन करे तो आप इसे डाल सकते हैं, वरना मत डालिए। अब हम बेकिंग पाउडर और फूड कलर को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डालने से हमारी जो गुजिया है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी, इसलिए इसमें मैंने फूड कलर डाला है। अब मैदे में मोयन के लिए 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। इससे हमारी जो गुजिया है वो बहुत ही खस्ता बनेगी। अब हम घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें दोनों हाथों से घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से, ताकि मोयन पूरी तरह से मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम गुनगुने पानी को मैदे में धीरे धीरे डालकर इसका एक टाइट आटा लगाएंगे। गुनगुने पानी से आटा गूंथने पर गुजिया एकदम खस्ता बनती है, इसलिए हम इसे गुनगुने पानी से ही गूंथेंगे। गुजिया के लिए हमें एकदम टाइट आटा भी नहीं लगाना है, बस हल्का टाइट ही आटा लगाना है। जो हम समोसे के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हल्का टाइट आटा गुजिया के लिए लगाया जाता है। गुजिया के लिए हमें आटा तो टाइट ही लगाना है, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा मसाज भी करना है। गुजिया के लिए एकदम अच्छे से आटा गूंथ गया है। अब हम गुजिया में भरने के लिए खोए की स्टफिंग बनाएंगे। तब तक हम इस आटे को एक प्लेट से ढक करके रख देंगे। गुजिया के लिए स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम मावा लिया है और इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें कुछ बादाम की कतरन डालेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें 4 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर डालेंगे। इसके साथ ही इसमें 4-5 इलायची को भी कूट कर डाल देंगे। अब खोए और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब गुजिया के लिए खोए की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम गुजिया के लिए चाशनी बनाएंगे। गुजिया के लिए चाशनी बनाने के लिए हम 1 कटोरी शक्कर लेंगे और ये वजन में 200 ग्राम है। अब हम इसमें आधा कटोरी पानी डालेंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। मुझे चाशनी थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें आधा कटोरी शक्कर और डाली है और 1/4 कप पानी भी ऐड किया है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने टोटल 1.5 कटोरी शक्कर ली है। ये वजन में 300 ग्राम है और 3/4 कप पानी ऐड किया है। अब मैंने इसमें 3-4 इलायची को कूट कर डाला है। अब शक्कर घुलने तक चाशनी को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब शक्कर चाशनी में अच्छे से घुल गई है। अभी हम इसे स्लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक और पकने देंगे। चाशनी जो है वो चिपचिपी हो गई है, मतलब जो हमारी गुजिया की चाशनी है वो एकदम अच्छे से बन गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब हम गुजिया बनाएंगे। इसके लिए आटे को पहले 2-3 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। अब हम मैदे में से
छोटी सी लोई बनाकर तैयार करेंगे। अगर हमें छोटे साइज की गुजिया बनाना है तो हम ज़्यादा छोटे साइज की लोई बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम साइज की गुजिया बना रही हूँ, इसलिए लोई भी मैंने मीडियम साइज की ही ली है। देखिए इस साइज की लोई बनाकर हमें तैयार करनी है। अब हम लोई से पूरी बेलकर तैयार कर लेंगे। लोई को हम एकदम पतला नहीं बेलेंगे, वरना जो गुजिया है वो तलते समय फट सकती है। इसे हम हल्का मोटा ही बेलेंगे। हम जो नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उतनी ही मोटी हमें इस लोई से गुजिया के लिए पूरी तैयार करनी है। अब हम इसमें आधा चम्मच स्टफिंग भर देंगे। अब हम इसकी किनारियों पर पानी लगाएंगे ताकि फोल्ड करते समय ये अच्छे से चिपक जाए और जो गुजिया है वो बिल्कुल भी फटे नहीं। फोल्ड करने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से दबा दबा कर चिपकाना है। अब हम एक बार फिर से गुजिया को अच्छे से दबा दबा कर चिपकाएंगे। अब हम हाथ से गुजिया की डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से किनारी को घुमाते हुए हमें गुजिया की डिजाइन बनानी है। तो हमारी एक गुजिया बनकर रेडी हो गई है। अब हम बाकी की गुजिया भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए एक और पूड़ी मैंने बेलकर रख ली है। अब इसमें आधा चम्मच खोए की स्टफिंग भर के इसकी फिर से गुजिया बनाएंगे। किनारियों पर पानी हमें अच्छे से लगाना है ताकि गुजिया अच्छे से चिपक जाए। फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से दबाकर सील कर देंगे। किनारियों को फोल्ड करते हुए हमें गुजिया की डिजाइन बनानी है। अगर हम गुजिया की ऐसी डिजाइन नहीं बना सकते हैं तो हम गुजिया का जो साचा आता है उससे भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब बाकी बची हुई गुजिया भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए सारी गुजिया मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इन गुजिया को फ्राई करेंगे। गुजिया फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कटोरी घी डाला है। हम गुजिया ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई करने पर गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए मैं इसे घी में फ्राई कर रही हूँ। अब हम घी को स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम स्लो फ्लेम पर ही गुजिया को फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में जितनी गुजिया आ जाएगी उतनी हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो अब हमें गुजिया को स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करना है। अगर गैस का फ्लेम हाई होगा तो गुजिया जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए स्लो फ्लेम पर ही गुजिया को हमें सेकना है। बीच बीच में हमें गुजिया को चलाते रहना है। तो अभी ये एक साइड से सिक गई है, इसलिए हम इसे पलट देंगे। हमें गुजिया आराम से पलटना है ताकि गुजिया फटे नहीं। अब गुजिया को दूसरी साइड से भी पलट देंगे। गुजिया को हमें बार बार पलटते हुए अच्छे से सेकना है। स्लो फ्लेम पर 5-6 मिनट में गुजिया अच्छे से सिक जाती है। अब गुजिया अच्छे से सिक गई है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये अंदर से अच्छे से सिक गई है। अब हम सेकेंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
अभी हमारी ये गुजिया फ्राई हो रही है, तब तक जो गुजिया हमने फ्राई कर ली है उसे हम चाशनी में डाल देंगे। इसके लिए एक सेफ्टी पिन से गुजिया में 1-2 छेद कर देंगे, जिससे गुजिया के अंदर चाशनी अच्छे से भर जाए। वैसे तो गुजिया में चाशनी बिना छेद के भी अच्छे से भर जाएगी, लेकिन 1-2 छेद सेफ्टी पिन से कर देने से चाशनी और ज़्यादा अच्छे से इसमें अंदर तक भर जाएगी। तो हमें ये गरम गरम गुजिया गुनगुनी चाशनी में ही डालना है। अगर चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई हो तो हम इसे गैस ऑन करके थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। अब हम 3-4 मिनट तक गुजिया को चाशनी में रखे रहने देंगे और बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे। तो 3-4 मिनट के बाद गुजिया में चाशनी अच्छे से भर गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमारा गुजिया का सेकेंड बैच भी फ्राई हो गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद चाशनी में डालेंगे। और हम बाकी की गुजिया भी इसी तरह से फ्राई करेंगे और चाशनी में बाद में उन्हें डाल। देखिए हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है और ये बिल्कुल बाजार जैसी ही लग रही है और खाने में भी ये गुजिया बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। तो आप भी होली पर बाजार जैसी स्वादिष्ट और रस भरी ये वाली गुजिया जरूर बनाकर देखिए। देखिए तोड़ने पर भी पता चल रहा है कि इसमें जो चाशनी है वो बिल्कुल अंदर तक भरी हुई है। गुजिया में चाशनी बिल्कुल अंदर तक अच्छे से भरी हुई है। अगर आपको ये वाली गुजिया की रेसिपी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। गुजिया में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं।